कहाँ से हो तुम? आवाज करौली में आई था थोड़ा। अरे यार ये क्या खुल गया है? चलाओ चलाओ सर। तो जैसा कि हमें पता है, मैं तुमको अगर कोई भी दो क्वेश्चन पूछ के हम स्टार्ट करें, जिससे कि तुमको आएंगे भी नहीं। जैसे कि एक चीज हमने कल पढ़ी थी कि एक होता है पाइनएप्पल गुआवा। क्या है? इसका नाम क्या था? फिजोवा सेलोवियाना। क्या नाम था? एक था बोलो स्ट्रॉबेरी गुआवा, सीडियम केटलियनम। यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया था। एक आधी वेराइटी की, जैसे मैं तुमको मैंगो की कोई भी एक वेराइटी पूछ लूं ताकि तुम ठीक रहेगा। एक वेराइटी जिसका नाम था अरुणिका। क्या नाम था? तो मैंगो की अरुणिका वेराइटी का क्रॉस क्या है? उसका आम्रपाली इंटू वनराज। जबकि अंबिका वेराइटी का क्या क्रॉस था? आम्रपाली इंटू तुम क्या ज्यादा बोल दो? तुमको पता है सुदर्शन पसंद क्या होता है? कुछ भी। सुदर्शन पसंद क्या होता है? ये दोनों किसमें CISH लखनऊ से डेवलप है। ऐसा क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड में आया इस साल कि अंबिका वैरायटी ऑफ मैंगो इज डेवलप्ड फ्रॉम। एक वैरायटी का तुमको और क्रॉस पूछता हूं मैंगो का, ताकि तुमको पता चलेगा। मंजीरा वैरायटी। मंजीरा का क्या क्रॉस है? एप्पल शेप फ्रूट किसके होते हैं? एप्पल शेप रोमानी वैरायटी के एप्पल शेप फ्रूट होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछे अपन, एंथ्रेक्नोज डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? एडवर्ड। क्या है? हाईएस्ट TSS किसमें होता है? जेवियर। जेवियर में। और हम लोग बात करें स्पीसीज की बात करें तो मेंजीफेरा, मेंजीफेरा ओडोराटा। अरे तो वैरायटी, स्पीसीज अलग चीज होती है, वैरायटी अलग चीज होती है। अरे बच्चों तुम लोग किधर से आए हो? एक जैसे चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, मेंजीफेरा इंडिका। क्या लिखा? जब हम कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला नाम तो जीनस का होता है, दूसरा स्पीसीज का होता है। तो मेंजीफेरा तो एक जीनस है, इसमें कई सारी स्पीसीज है। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा लोरिना, ओडोराटा, मैग्निफिका, कैसे कैसे करते। लेकिन इसकी बहुत सारी वैरायटी, हमने जितनी भी वैरायटी पढ़ी वो सारी की सारी मेंजीफेरा इंडिका की वैरायटी थी। तो मेंजीफेरा ओडोराटा तो एक डिफरेंट स्पीसीज है कि नहीं है? तो मेंजीफेरा ओडोराटा एक अलग चीज है और मेंजीफेरा मैग्निफिका अलग चीज है कि नहीं है? तो अलग बात होगी। तो वैरायटी जो है वो जेवियर, वो मेंजीफेरा इंडिका की वैरायटी, और स्पीसीज जो है ये मेंजीफेरा ओडोराटा। तो स्पीसीज अलग बात होती है, स्पीसीज तो बड़ी बात होगी, वैरायटी छोटी बात होती है। तुमने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, गिवन बाय RH व्हिटेकर, तुमने पढ़ा होगा। तो उसमें हम यही तो चीजें पढ़ते हैं, फिर क्या। चलिए, तो ये हमने 1 मिनट का ही रिवीजन किया केवल। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो इसके आगे पढ़ते हुए हम बात करना चाहते हैं गुआवा। तो गुआवा के अंदर हमने कल बहुत सारी बातों पर डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग गुआवा में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। जो नए आए हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। और जो भी तुम्हारे नया लड़का जब आता है ना, उसको सपोर्ट चाहिए। उसको अपन ज्यादा होशियारी करते हैं तो वो डरते बच्चा, उनको लगता है इनको सब आता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। UG PG PhD वाले को पढ़ना पड़ता बहुत बार, है नहीं? जब मुझे नया बच्चा आता है ना, अपन ऐसा करते हैं ओवर रिएक्टर, तो उनको ये लगता है यार ये इनका तो कोर्स ही हो गया, इनको सब आता है, हमको कुछ आता ही। तो नए लड़के डरते हैं, लेकिन डरना नहीं, अगर घबराना नहीं। तो अच्छे लड़के पढ़ोगे, जो अब पढ़ लेगा उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी नहीं होगा, कुछ पता थोड़ी चलता है। अरे पागल भाई, कोई कई बार नहीं होता तो नहीं होता, कहीं नए आते हैं तो हो जाता है। पुराने बैच होशियारी में रह जाते बहुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में रह जाते बहुत सारे, तो उसको जगह में दिक्कत आती है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, कोई अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, एक विल्ट जो है ये इसका मेजर डिजीज। जब कोई भी विल्ट होता है ना, उसका रूट जोन इफेक्ट होता है ऐसे। तो अब ये विल्ट होगा। गोवा में आपने कई बार कई बगीचा अगर देखा है तो उसमें यूं देखते हैं स्पोर्ट में ये डिजीज आता है। कहीं पे एक आधा प्लांट हल्का सा पार्शियली उसमें जो है विल्टिंग हो रही है, कोई थोड़ा 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 सूख रहा है, कोई ठीक ठीक
कोई पौधा पूरा सूख रहा है ऐसे। तो विल्ट जो है ये फंगस से होता है बच्चों, और फंगस का नाम है बोलो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज सीडी। इसके अलावा कई बार आपका ये भी ऑप्शन में आ जाए तो भी ध्यान रखना नया वाला, इसको हम लोग कहते हैं ग्लियोक्लेडियम रोजियम। क्या कहते हैं? नहीं बोलो, ग्लियोक्लेडियम रोजियम। वो अक्सर नहीं आता, अक्सर तो ये आ जाता है कई बार। जैसे अभी हमारे जेट के क्वेश्चन आया था कि ग्वावा का मेजर डिजीज कौन सा है, वेट। हमने उस कल पढ़ा था कि ये जनरली एल्कलाइन सॉइल में होता है, जबकि पनामा विल्ट किस में होता है? एसिडिक सॉइल में होता है, ये एल्कलाइन में होता है। रेजिस्टेंट वेराइटी है इसकी इलाहाबाद सफेदा एंड L49। तो इलाहाबाद सफेदा और L49 इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है, इसीलिए जनरली ऐसा कहते हैं ये सबसे ज्यादा इनको उगाते हैं इंडिया के अंदर। अब इसके कंट्रोल के लिए एक चाइनीज गुआवा है जो इसका रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। इसका एक रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक। और ये रूट स्टॉक कई बार अक्सर एग्जाम में आता है, एओ के एग्जाम में भी पूछा गया। एओ का एग्जाम आरपीएससी कराता अजमेर। इसमें क्वेश्चन आया था कि जो चाइनीज गुआवा होता है, चाइनीज गुआवा, चाइनीज गुआवा हम लोग कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है बोलो सीडियम। भाई सीडियम तो सब में आएगा ही आएगा, लगभग में आएगा। तो सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम, बोलो फ्रीड्रिच स्टेलियनम, स्टेलियनम, सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम। ये एग्जाम में आएगा भाई, सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम इज एन इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ गुआवा। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका ये है कि ये विल्ट रेजिस्टेंट है। क्या है ये? विल्ट रेजिस्टेंट है। ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा ध्यान रखना। क्या तुमको याद रहेगा? कभी अपने को कोई उड़ता हुआ क्वेश्चन भी पूछ लें जो हमने पढ़ा, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग हो सकता है, कोई चीज। अब हमें को जैसे हमें पहले से पता है कि इसका जो मेजर डिजीज है वो विल्ट, गुआवा का विल्ट है, और कोई ऐसी जंगली प्रजाति पूछी जो हमने पहले पढ़ी नहीं कि इसकी क्या खास बात है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि उसके मेजर डिजीज से रिलेटेड। जैसे कभी पूछ लिया सीडियम कैटलियनम जो स्ट्रॉबेरी गुआवा, उसकी क्या विशेषता है तुमने पढ़ा ही नहीं कहीं। आप तुमने तो यही पढ़ा है कि स्ट्रॉबेरी गुआवा को वो कहते हैं, तो वैसा आ गया तो उसमें हम लोग करेंगे विल्ट रेजिस्टेंट। क्या करेंगे? ऐसा। तो इसका मेजर डिजीज ये है, और उसका जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है उसमें लिखा हुआ है। नहीं लिखा हो तो उसको ऐड कर देना। शीट में लिखा हुआ है, नहीं है तो उसको ऐड कर लिया सबने, तो इसको ऐड साथ साथ कर लेना। ऐसा कोई चीज अगर नहीं मिले तो, बाकी मैक्सिमम तो मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम। क्या कहेंगे? सीडियम फ्रीड्रिच। एओ के एग्जाम में ऐसे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखना। अच्छी बात है। अब इसके कंट्रोल की भी चलो लिख रहे बच्चे, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। जब इस तरीके के किसी मैनेजमेंट, इसके लिए बड़े रोग का हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप किसी भी विल्ट का करोगे तो एक तो ये, अगर एल्कलाइन सॉइल में होता है तो एल्कलाइन सॉइल को इंप्रूव करने के लिए आप क्या काम में लेते हो? जिप्सम। जिप्सम लेते हैं तो जिप्सम डालेंगे। दूसरा तरीका क्या है? कोई भी अच्छा फंजीसाइड, या आप लोग ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ट्राइकोडर्मा काम में ले लो, या आजकल एस्परजिलस मिलता है मार्केट में, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस जो नाइजर मिलता है, या एस्परजिलस नाइगर मिलता है, ये मार्केट में पूसा मृदा के नाम से मिलता है। किसके नाम से? पूसा मृदा के नाम से, या काली सेना के नाम से मिलता है। काली सेना या पूसा मृदा। तो हम ट्राइकोडर्मा, ये भाई एक तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो ट्राइकोडर्मा ये फंगस ही तो है, तो इन फंगस से हम कंट्रोल करते हैं। तो पूसा मृदा ये मार्केट में मिलता है, IRI ने डेवलप कर रखा है। तो इससे हम ड्रेंचिंग करते हैं, पानी में घोल देते हैं। फिर जहां पे ये दिक्कत हो रही है उनके जड़ क्षेत्र में हम लोग या तो ड्रिप से दे दो या ऐसे ही ड्रेंचिंग कर दो। तो इससे हम लोग, या कोई भी अच्छा कोई भी फंजीसाइड काम में ले सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात। तो ये हल्का फुल्का सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ब्रोंजिंग। क्या? तांबे जैसी पत्तियां हो जाती है। ब्रोंजिंग का मतलब जो ब्रॉन्ज कलर की जो है लीव्स हो जाती है, ये होता है जिंक डेफिशिएंसी। तो मेजर तो है जिंक, बोलो ब्रोंजिंग जिंक। अच्छे एग्जाम में तीनों एक साथ में आते हैं ये, और किस कौन कौन सा साथ? बोलो जिंक पीके, ब्रोंजिंग जिंक पीके। तो ब्रोंजिंग जो होता है वो जिंक पीके की डेफिशिएंसी से होता है, ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। बोलो ब्रोंजिंग जिंक पीके।
बस इसका जो मेन आपके जो फ्रूट फ्लाई लगती है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई से आप देखो अमरूद काणे हो जाते हैं, बेर काणे होते हैं उसमें जो फ्रूट फ्लाई का लार्वा रहता है, वैसे अमरूद में भी काणा हो जाता है। जैसे फ्रूट फ्लाई मेजर किस किस में लग रही थी, हमने उस दिन बात की थी, फ्रूट फ्लाई मैंगो में लगती है, फ्रूट फ्लाई गुआवा में लगती है और फ्रूट फ्लाई बेर के अंदर। इन तीनों के अंदर फ्रूट फ्लाई मेन है। तो ये हालांकि अलग अलग प्रजातियां सबकी। इस फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, बोलो बैक्ट्रोसेरा करेक्टा। तो हमने जब वो बाहर पढ़ी थी ना, बाहर बाहर याद करने की ट्रिक थी, अम्र फजूसी जूनियर, अम्र फजूसी। ऐसा कल क्वेश्चन आएगा तुम्हारे टेस्ट, आ सकता है, मतलब फिक्स नहीं आ सकता है। तो ऐसा है। तो ये सबसे सीरियस टेस्ट है और रेनी सीजन में लगता है। हमने कहा अगर आप लोग अम्रे से अम्बे बहार, अम्बे बहार में फल लगते हैं बारिश के टाइम पे, तो अगर आप लोग वो क्रॉप ले रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा ये फ्रूट फ्लाई लगेगी। ठीक है, एग इन फ्रूट्स बट प्यूपा इन सोइल, ये कोई बड़ी बात नहीं। टी मॉस्केटो बग भी लगती कई बार इसमें, इंपोर्टेंट नहीं, इसको हम लोग हेलियो ऐसे कहते हैं, बोलो हेलियोपेल्टिस एंटोनी, बोलो हेलियोपेल्टिस एंटोनी। तो हेलियोपेल्टिस एंटोनी जो है ये टी मॉस्केटो बग है। कई बार टी मॉस्केटो बग आता नहीं है क्वेश्चन, तो अपना फ्रूट फ्लाई गया। क्या लिखा है, कोई बात नहीं, उसमें लिखा होगा बेक्टोसेरा डोरसेलिस, डोकस डोरसेलिस, डोकस डोरसेलिस बोलो, वो जनरली मैंगो में लगती। डोकस डोरसेलिस किस में लगती है, मैंगो में। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लो, बेक्टोसेरा करेक्ट, बेक्टोसेरा करेक्ट है, या फिर ओब्लिक में कर लो, ओब्लिक में। ये बेक्टोसेरा करेक्ट हो तो बहुत कॉमन नेम है इसका। आजकल डोकस, जैसे मैंगो में हमने पढ़ा डोकस डोरसेलिस, उसकी जगह हम लोग उसको बेक्टोसेरा डोरसेलिस भी बोल सकते। क्या बोल सकते, बेक्टोसेरा डोरसेलिस। क्या बात है, गुआवा खत्म हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप में एंट्री कर चुके हैं। अब ये सिट्रस हम पढ़ेंगे। सिट्रस सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप में से एक है। इतना लंबा चौड़ा है, इसके बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊं उधर ध्यान रखना। ये एक तरीके से ग्रीक टर्म है। क्या है, ग्रीक। इसका मतलब होता है कि भगवान का भेजा हुआ फ्रूट, गॉडली सेंड फ्रूट, इसको क्या कहते हैं, या फिर यूं कहते हैं फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, कि भगवान के पेड़ का फल, या यूं कहते हैं भगवान का भेजा हुआ फल। तो सिट्रस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, कोई बड़ी बात नहीं। सिट्रस में कोई भी नाम नहीं लिखा, क्योंकि सिट्रस में तो अनसेंट स्पीसीज, जिसको हमने सिट्रस स्पीसीज बोल रहे हैं। सिट्रस की फैमिली क्या होती है, बेल की फैमिली भी क्या होती है, रूटेसी। क्रोमोसोम नंबर 18। एक्चुअली सिट्रस को हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, मतलब इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट से खास प्यार है। जिंक है, कैल्शियम है, कॉपर है, बोरॉन है, तो जितने ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट रहेंगे अच्छी बात है। तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट भी कहते हैं। कई बार छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जैसे मोलिब्डेनम की कमी होती है, जिसमें येलो लीफ हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है, लिटिल लीफ हो जाता है, कॉपर की डेफिशिएंसी होती है, एक्जेंथीमा हो जाता है, डाइबैक हो जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है एक तरीके से। हमने पोली एम्ब्रियोनी पढ़ी थी, वो पोली एम्ब्रियोनी इसमें जो है न्यूसेलर टाइप होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी खास जो कि हमको याद रखनी पड़ेगी, सिट्रस तो हम फटाक फटाक नहीं पढ़ सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें 2024 लिख दो तो भी कोई दिक्कत है क्या तुमको, ये आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों आएगा अभी बताता हूँ। ज्यादातर इसकी जो स्पीसीज है वो पोली एम्ब्रियोनिक है। क्या है बच्चों, पोली एम्ब्रियोनिक। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो तो सारी की सारी पोली एम्ब्रियोनिक है। तो पोली एम्ब्रियोनिक में भी हम लोग लिस्ट बनाए अगर, तो हमको कौन कौन सी याद रखनी चाहिए, बोलो मैंडेरिन, तो जो संतरा होता है वो पोली एम्ब्रियोनिक। स्वीट ऑरेंज भी क्या है, पोली एम्ब्रियोनिक है। और इसी तरीके से एक है जिसे कहते हैं एसिड लाइन, तो एसिड लाइन भी कौन सी कैटेगरी में है, पोली एम्ब्रियोनिक में है। और एक है ग्रेप फ्रूट, बोलो ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट, ये चारों के चारों हमको याद रखने। इसमें ये तीन तो अपने को पता ही है, ग्रेप फ्रूट और हमने ऐड कर दिया। इसकी मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज कौन कौन से, क्वेश्चन तो वहां से आएगा। मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज,
मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज, मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज, ठीक है। अब मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज को याद करने की एक ट्रिक जिसको कहते हैं सीपीटी, क्या कहते हैं, सीपीटी से हमको अभी याद हो जाएगा, बोलो सिट्रॉन, तो इसको तो हम बोल रहे हैं सिट्रॉन, बोलो पुमेलो या प्यूमेलो तहाती लाइम, तहाती लाइम। तो कहने का मतलब ये तीन जो प्रजातियां ऐसी है केवल, और ये मोनो एम्ब्रियोनिक है, बाकी सभी की सभी पॉली एम्ब्रियोनिक। सिट्रॉन को कहते हैं सिट्रस मेडिका, क्या कहते हैं, सिट्रस मेडिका। और पुमेलो को कहते हैं सिट्रस ग्रैंडिस, क्या कहेंगे, सिट्रस ग्रैंडिस। सबसे बड़ा फल है, लार्जेस्ट फ्रूट इन सिट्रस, सबसे लार्जेस्ट फ्रूट पुमेलो है, आगे पढ़ेंगे कोई दिक्कत। तहाती लाइम को हम लोग कहते हैं सिट्रस लेटिफोलिया, क्या कहते हैं, सिट्रस लेटिफोलिया। तो ये सिट्रस लेटिफोलिया भी इसी की एक स्पीसीज। तो हमें याद रखना है कि मोनो एम्ब्रियोनिक कौन कौन सी है, सीपीटी, कौन कौन सी है, सीपीटी, ठीक है। सीपीटी में आवाज नहीं आ रही क्या, टॉपिक क्या चल रहा, चलने दो ना टॉपिक तो, अब तो अभी चालू बंद मत करना, बाद में एडिट हो जाएगा ना, क्लास के बाद में एडिट कर, अभी क्या बंद करके चालू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो लास्ट में आप इसका टॉपिक इरिगेशन ही पढ़ने देना, क्या फर्क पड़ता है, हॉर्टिकल्चर और लिख देना उसका, ठीक है। तो बोलो सीपीटी, सिट्रॉन, पुमेलो, तहाती लाइम। अभी जो क्वेश्चन है ना वो है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का क्वेश्चन है, ये इसी साल का एआरओ का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस। तो तीन तो इनमें से कोई दे रखा, एक उसमें से आएगा, तो पहचान लोगे नहीं पहचान, बोलो सीपीटी, सिट्रॉन, सिट्रस मेडिका, पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, ग्रैंड, ग्रैंड बड़ा, ग्रैंड का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा फल है, बोलो सिट। ये आपका तहाती लाइम को क्या कहते हैं, सिट्रस, ये बेसिक है, ये हमने इसको इसमें लिखा। सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा किसमें होती है, सिट्रस में सिट्रिक एसिड तो होगी होगी, लेकिन हाईएस्ट होती है सोर ऑरेंज में, किसमें होगी, सोर ऑरेंज का मतलब सावर, इसको बोलते हैं सावर, सावर मतलब खट्टा बिल्कुल। सोर ऑरेंज को कहते हैं सिट्रस ओरेंटियम, क्या कहते हैं, मुझे कौन बता सकता है कि सोर ऑरेंज पहले पढ़ा हुआ आपने, हमने जो पॉली एम्ब्रियोनी की बात की थी, मैंने कहा ल्यूवेनहॉक ने पॉली एम्ब्रियोनी की डिस्कवरी सौर ऑरेंज में की थी, इसको कह रहे हैं हमने सिट्रस ओरेंटियम। सिट्रस पढ़ ही रहे, सिट्रस से बड़ा ग्रुप कोई नहीं है, सारे के सारे फ्रूट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सिट्रस के फ्रूट के अंदर ही पाई जाती है पूरी दुनिया में, 100 से भी ज्यादा इसकी स्पीसीज है। हम कितनी याद कर लेंगे, 20-25 स्पीसीज हम लोग सिट्रस की याद कर लेंगे आज, ठीक है ना। तो सौर ऑरेंज को क्या बोल रहे हैं अपन, सिट्रस ओरेंटियम, जिसमें सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड, सबसे ज्यादा मेलिक एसिड किसमें होती है, ये होती है स्वीट लाइम में। स्वीट लाइम को कहते हैं मीठा नींबू, सिट्रस लिमेटोइडस, क्या कहेंगे इसको, बोलो सिट्रस लिमेटोइडस, लिमेटोइडस। तो ये हमको याद रखना है, सिट्रस लिमेटोइडस स्वीट लाइम, क्योंकि यही प्रजाति आगे मैंने लिखी हुई है तो अपने दिक्कत नहीं है। ज्यादातर सिट्रस को हम डिस्टेंस क्या रखते हैं, 6x6 मीटर। गुआवा की डिस्टेंस भी क्या थी, 6। तो ग्रेप हम बाद में पढ़ेंगे, ग्रेप की है 3x3 मीटर, पोम ग्रेनेट की है 5x5 मीटर, ये साथ में पढ़ते जाएंगे, लास्ट में टेबल बना लेंगे। पोम ग्रेनेट कहते हैं अनार को, अनार में है 5x5 और अंगूर के अंदर है 3x3 मीटर, ऐसे दोनों ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। सिट्रस में तुमको जनरली सिलेबस में 3 फ्रूट ही होते हैं, मैंडरिन, दूसरा स्वीट लाइम, स्वीट ऑरेंज, और तीसरा होता है एसिड लाइम, जो हमने पहले पढ़ा, वो 3 ही सिलेबस में है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये बाकी ज्यादातर बेसिक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, जितने पॉइंट हम याद करेंगे उतने सब फायदे के। बोलो सीपीटी। अब एक टर्म आता है डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि फ्रूट की एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाना, हरे रंग को खत्म करने को डी ग्रीनिंग कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, तो ये एक तरीके का नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, हम पका तो सकते नहीं, पका नहीं सकते तो मार्केट में जब नींबू को मेच्योर तो तोड़ लेते, लेकिन कई बार बाहर से हरे भरे रहते, हरे भरे रहते हैं तो लोग खरीदते नहीं, कच्चे दिखेंगे, तो उसकी डी ग्रीनिंग हम लोग करते हैं।
तो सुंदरता बढ़ाने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग डीग्रेनिंग में काम में लेते हैं इथाइलिन या इथेफोन, या आपको ऑप्शन के अंदर इथ्रेल भी मिल सकता है, इथ्रेल, ठीक है ना। तो ये इथाइलिन के ही दोनों नाम है, इथाइलिन ही मार्केट में इथेफोन और इथ्रेल के नाम से मिलती है। 100 से लेकर के 100 पीपीएम से लेकर के मतलब 10 से 100 पीपीएम तक काम में लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कोई कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इथ्रेल इंपॉर्टेंट है, इथ्रेल या इथाइलिन काम में लेते हैं डीग्रेनिंग के लिए। जनरली जितनी भी सिट्रस की स्पीशीज होती है उनमें 8 to 12 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है। कितना होता है? 8 से 12। ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में कौन सा आता है? जेवियर वेराइटी ऑफ मैंगो। एसिडिटी जनरली वेरीज करती है 0.5 to 1.5 तक, कोई बड़ी बात नहीं। फ्रूट टाइप क्या होता है? हेस्पेरिडियम। इडेबल पार्ट क्या है? जूसी प्लेसेंटा है। अब एक चीज यहाँ पे और दे रखी, एक सेकंड में हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काम की चीज है, कई बार आ जाए क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलता। ये है सिट्रस का फ्रूट। क्या है? कोई सा भी सिट्रस का फ्रूट हो सकता है। सिट्रस का यूं मान लो कोई ऑरेंज, ऐसे ये सिट्रस का कोई फ्रूट, इस तरीके से आपने देखा ही होगा, इस तरीके से सिट्रस का फ्रूट। इस सिट्रस के फ्रूट के अंदर बच्चे लोग, ये बाहर जो आप लोग दे रखे हो, इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये जो बाहर है, आउटर मोस्ट लेयर, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प। क्या कहते हैं? लेकिन इसको आप लोग इपिकार्प भी कह सकते हैं। ये जो एक्सोकार्प है, इस एक्सोकार्प को हम कई बार इपिकार्प भी कहते हैं, इपिकार्प। एक्सोकार्प और इपिकार्प को टेक्निकली फ्लेविडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लेविडो। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि जो फ्रूट होते हैं सिट्रस के, उसके बाहर की जो परत होती है उससे फ्लेविडो कहते हैं, जिसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड को तेल ग्रंथियां कहते हैं। जब हम छोटे थे, संतरे को छीलते थे, कोई ज्यादा बोल रहे थे, ये आंख में डाल दें, तो ऑयल ग्लैंड जो पड़ते थे, यही तो है। तो वो फ्लेविडो के ऊपर पाई जाती है। फिर अंदर की साइड जो है बच्चों, ये आपका एक तरीके से व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन जो आप लोग देख रहे हो, व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन इसका निकाला जाता है, लेकिन उसके कोई इकोनॉमिक यूज वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, ऐसा पढ़ने में आया नहीं कभी। बाकी होगी बिल्कुल वैल्यू, तो वो निकालते हैं उसका क्या, उसमें लिमोनिन भी होता है, कई तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, सिट्रल वगैरह। तो ये जो व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन है, ये एक्चुअली मीजोकार्प। क्या है? मीजोकार्प। और इस मीजोकार्प को टेक्निकली एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्निकली एल्बिडो नहीं, केवल एल्बिडो, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं फ्लेविडो, इसको कहते हैं एल्बिडो। तो ये जो बाहर की टेक्निक, ये जो बाहर की देख रहे हो आप लोग आउटर मोस्ट लेयर, इसको तो फ्लेविडो कहते हैं, और अंदर का जो व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? एल्बिडो। ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम में आएगा सर, आ जाओ तो आ जाओ, कुछ नहीं देखा। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। सिट्रस के फ्लावर का कलर कैसा होता है? व्हाइट। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? नहीं। पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है, कीटों के द्वारा परपरागण। फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। जैसे फूल आए, अब फूल कब आते हैं, क्या आते हैं? हमने कल पढ़ा था अम्र फजूसी जुनाफ, वो सेम टू सेम इसमें भी लागू है। बोलो, अम्र है, फजूसी जुनाफ, अम्र फजूसी जुनाफ। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये जो बाहर होती है ना, बाहर, जैसे अमरूद में, अनार में और नींबू वर्गीय फलों में साल में 3 बार फूल आते हैं, उन तीनों को बहार कहते हैं। कौन कौन सी बहार है? अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। आगे ये जो ट्रिक है ना, उसमें शीट में नहीं लिखी तो बाद में ऐड कर लेना। अम्र है, फजूसी, जुनफ। तो ये तो फूल आने का समय है, ये फ्रूटिंग का टाइम। तो अभी जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ज्यादा फेमस मृग बहार है, तो मृग बहार में फ्लावरिंग कब होगी? तो जून जुलाई में होगी। फ्रूटिंग कब होगी? नवंबर दिसंबर में। इसकी जनरली जो फेमस बहार कौन सी है? मृग बहार। इसकी भी मृग बहार ही है। इंस्टीट्यूट हमने पहले सारे के सारे पढ़े हुए। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है, ऐसा हमने पढ़ा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस कहाँ पे है? नांटा फार्म। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंडरिन कहाँ पे है? जालदा पाटन, जालावाड़। क्या हम सबने पढ़े हुए हैं पहले? ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का हमने अलग से चैप्टर पढ़ा। तुमने नोट्स ले ली? तो कोई अच्छा दोस्त बनाना जो हेल्प
जो तुमको एग्जेजरेट नहीं करे चीजों को, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से नहीं बताए और तुमको जो है वास्तविकता बताए, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़े। अब प्रोडक्शन में बहुत काम की चीज बता रहा हूं। एक राजस्थान में खासकर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये है राजस्थान, क्या है। अब कुछ सेकंड के लिए आप लोग भूल जाओ कि अपन सिट्रस पढ़ रहे हैं, 30 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम कर रहे हैं टोटल राजस्थान में फ्रूट प्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना होता है, जितना भी होता है उसमें से लगभग 45% के आसपास अकेला मैंडरीन होता है। क्या होता है? इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखना कि राजस्थान में नॉट ओनली सिट्रस, हम लोग सारे फ्रूट्स की बात करें जिसमें बेर भी है, जिसमें गुआवा भी है, पोमेग्रेनेट है, डेट पाम है, सारे फ्रूट मिला करके आधा उत्पादन तो अकेला किसका है? संतरे का। तो राजस्थान में 50% के आसपास तो कौन सा फ्रूट हो रहा है? अकेला। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान में हाईएस्ट प्रोडक्शन किस फ्रूट का होता है? मैंडेरिन का होता है। ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन में मैंडेरिन का होता है, ऐसा अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी बात। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये यहाँ पे अब मैंडेरिन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? झालावाड़। भाई इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा संतरा कहां पे होता है? नागपुर में। तो इसलिए नागपुर फेमस है, इसलिए झालावाड़ में अपने राजस्थान में होता है, इसलिए झालावाड़ को हम नागपुर ऑफ राजस्थान या राजस्थान से नागपुर कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किन्नौ और माल्टा गंगानगर में सबसे ज्यादा होता है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? हाँ, आए दिन आता रहता है, किसी न किसी में ये आता है कि किन्नौ माल्टा किधर ज्यादा होता है? गंगानगर हनुमान। इंडिया के अंदर थोड़ी छोटी मोटी बात लिखी हुई, इसमें कोई लोड मत लेना। अब ये आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बेसिक डेटा बता रहा हूं मैं। क्या हूं जिसको सुनना लाइन को बाद में पढ़ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम सिट्रस की बात करें तो सिट्रस के मामले में यूएस की फर्स्ट रैंक है। किसकी है? ओवरऑल सिट्रस की बात हो रही है जिसमें सब शामिल है, मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम। ऐसे ही मामले में सिट्रस के मामले में इंडिया की रैंक 4 है। ओवरऑल सिट्रस के मामले में इंडिया की रैंक कौन सी है? 4। लेकिन इंडिया नींबू के मामले में पहले नंबर पे है। अपन अकेले अगर बात करें सिट्रस में नींबू की, तो एसिड लाइम के प्रोडक्शन में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। ओवरऑल प्रोडक्शन में इंडिया की 4 और यूएस की टोटल में फर्स्ट रैंक है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम प्रोडक्शन इन राजस्थान मैंडरिन। ये जो लाइन लिखी हुई इसका मतलब बता रहा हूं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। कि पूरे वर्ल्ड में बात करो चाहे इंडिया की बात करो, सबसे ज्यादा सिट्रस में मैंडरिन का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद में स्वीट ऑरेंज का है, उसके बाद में एसिड लाइम। मतलब पूरी दुनिया में पूछे अपने को कि सबसे ज्यादा किस सिट्रस का उत्पादन हो रहा है? संतरे का। उसके बाद में माल्टे, उसके बाद में नींबू का। इंडिया में भी पूछे कि सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? संतरे। उसके बाद में माल्टे, उसके बाद में नींबू का। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए ध्यान है। क्या ये ऊपर वाले छोटे मोटे डेटा? हाँ सर, ये तो हमको पहले से पता है। अच्छी बात। अब देखो क्या बात है, अब आएगा मजा। ये हमको आज में याद करना है कि कब में आज का टाइम है अपने पास याद करने का। तो एक नाम याद रखना कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी सिस्टम ऑफ सिट्रस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय स्विंगल एंड तनाका। क्या नाम है? स्विंगल और तनाका ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया है सिट्रस का, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा स्पीशीज बताई। जो इंपॉर्टेंट है कितनी है यहाँ पे? 12। और बाकी बची हुई जो अपने को पहले से आती है, तो इनको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में रिपीट करोगे तो बात बनेगी। बोलो एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस। तो सर ये 3 हमको पहले से आती है पहले से। हमें एक ग्रेप फ्रूट भी पहले से आता है, बोलो सिट्रस पेराडिसी। तो 12 में से 4 पहले से आते हैं, तो 8 और याद करने। ये सबसे प्यारी सी प्रजाति है, इसको कहते हैं हजारा। क्या कहते हैं? कई बार इसको कहते हैं कालामानसी। क्या कहते हैं? कालामानसी। ये ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, मतलब इसके फ्रूट खा नहीं सकते हैं, खट्टे होते, बिल्कुल एक्सट्रीमली सावर होते हैं,
खट्टे, यूं बिल्कुल खट्टे, जैसे इमली को देख के फीलिंग आती है ना वैसे। तो इसको कहते हैं सिट्रस मेडुरेंसिस। क्या कहेंगे? जेट में भी क्वेश्चन आ गया कि कौन सी जो है एक तरीके से ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, तो हजारा। क्या है? हजारा। ऑर्नामेंटल का मतलब प्लांट तो उसका मीडियम टाइप का होता है। फ्रूट कैसे आते हैं? नींबू जैसे। लेकिन फीलिंग कैसी होती है? संतरे जैसे। मतलब स्वीट भी होते हैं और सॉर भी होते हैं, मिक्स टाइप की फीलिंग आती है। तो दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है। आप इसको खा तो नहीं सकोगे, लेकिन कहीं गार्डन में ऑर्नामेंटल झाड़ी के जैसे लगा सकते हैं इसको। क्यों? उसके रंग बिरंगे जब पकेंगे तो फल दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए कहते हैं शोभाकारी पौधा है, ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, अलंकृत प्रजाति, शोभाकारी प्रजाति। बोलो स्वीट लाइम सिट्रस लिमेटोइडस। सिट्रस लिमेटोइडस। लिमेटोइडस। रंगपुर लाइम सिट्रस लिमोनिया। तहाती लाइम सिट्रस लेटिफोलिया। प्रीपीजी। अभी पिछले साल या उसके पिछले साल क्वेश्चन आया था कि तहाती लाइम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रस लेटिफोलिया। क्या है? लेटिफोलिया। बोलो रफ लेमन जट्टी खट्टी सिट्रस जम्बीरी। गांव में तुम देखो जमेरी, जमेरी, जमेरी का नाम किसने सुना? जमेरी। हमारे उधर तो गांव में वो लोग कहते हैं जमेरी का पौधा। जमेरी का मतलब ये होता है कि फ्रूट तो बहुत सारे लगते हैं पौधे पे, लेकिन खा नहीं सकते, कड़वे, खट्टे खट्टे, बिल्कुल खट्टे। हर गांव में 200 घर का अगर गांव है तो कम से कम 5-7 ऐसे पौधे हर गांव में मिल जाएंगे। जो प्लांट बहुत बड़ा है, एक एक पौधे पे 200-200 संतरे लग रहे हैं, लेकिन वो खाने लायक नहीं, क्योंकि खट्टे बहुत है। हर गांव में ऐसा होता है। वो जंगली प्रजातियां हैं। इनमें से कौन कौन सी हो? रंगपुर लाइम है या फिर आपका रफ लेमन। तो ये रंगपुर लाइम और रफ लेमन राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है काम में लेते हैं। रफ लेमन रूट स्टॉक के रूप में, तो बडिंग करते हैं ना, टी बडिंग, रूट स्टॉक में काम में आता है। प्लस रफ लेमन सिट्रस जम्बीरी। हम जब किन्नो बनाएंगे ना, किन्नो थोड़ी देर बाद में, तो किन्नो जो बनाया था, किन्नो, तो वो हमने किंग और विलो लीफ के क्रॉस से बनाया। जो किंग और विलो लीफ के बीच में क्रॉस किया, तो किंग का नाम तो है सिट्रस नोबिलिस और विलो लीफ का नाम है सिट्रस डेलिसियोसा। मैं जो चीज बोलता हूँ उसको रिपीट करना, उससे क्या जबान पे प्रैक्टिस हो जाती है, तो इजीली याद है। बोलो किंग सिट्रस नोबिलिस सिट्रस डेलिसियोसा। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये नए लड़के आते तो ये बाकी लोग सपोर्ट करो इसका, अच्छा लड़का, घबराते नहीं है। ये सब इधर मजे लेने के लिए। मुझे पता है, नहीं 50 बार नहीं, 2 बार बोला, इससे ठीक। घबराना नहीं, ठीक है। बोलो पुमेलो सिट्रस पेराडिसी लार्जेस्ट फ्रूट। पुमेलो, बोलो पुमेलो, पुमेलो। तो सबसे बड़ा फ्रूट होता है पुमेलो। अब मैं तुमको कोई भी 2 फोटो दिखा रहा हूँ शॉर्टकट के अंदर, कम से कम टाइम में 2 फोटो देखने का अपने पास में जो तरीका है वो ऐसे है। सबसे पहले हम सिट्रस मेडुरेंसिस की बात करें, जो कि ऑर्नामेंटल स्पीसीज। सिट्रस मेडुरेंसिस, सिट्रस मेडुरेंसिस जो है बच्चे लोग, ये ऑर्नामेंटल स्पीसीज है ये। अब इसका जो प्लांट है, इसके फ्रूट एडिबल नहीं है, लेकिन जो इसके जो गमले में लगाओ, घर पे लगाओ ऐसे, तो इसके छोटे छोटे से फ्रूट रहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये दिखने में बड़ा सुंदर रहता है। इसका और तो ढंग का फोटो देखे इधर ऐसे, ये। तो इसको हम जब कहीं बगीचे बगीचे में लगाते हैं ना, तो इसके फ्रूट बड़ा सुंदर दिखता पौधा ऐसे। ये ऑर्नामेंट बिल्कुल, लेकिन फ्रूट नींबू जैसे। ठीक है, नींबू जिस तरीके से फ्रूट होता है, इसको कहीं गमले में देखो तो और इसके अच्छे फोटो तुमको दिख जाए। ये इस तरीके से इसका कोई भी और अच्छा ये फोटो देख लो ऐसे, तो ये दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, इसलिए यूं कहते हैं ऑर्नामेंटल स्पीसीज है। क्या है? तो सिट्रस मेडुरेंसिस हजारा। और एक होता है सबसे बड़ा फ्रूट पुमेलो। पुमेलो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फ्रूट है ये। तो इसका सबसे बड़ा फल होता है ऐसे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? पुमेलो। ठीक है, ये इतना याद रखो भाई। सबसे बड़ा फल किस तरीके से?
सिट्रस में सबसे बड़ा। तुमको इस पूरी स्लाइड में यही दिख, तुमको क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए था कि सर के इसको काटने के बाद में अंदर लाल दिखता है क्या, ऐसा। लेकिन तुम्हारा जो फोकस है वो फोकस तुम्हारा सही जगह पे नहीं। ये बस ज्यादा सत्य लागू है तो भी छोटा है, मतलब सत्य जब भी मैं बोलता हूँ शर्तें लागू, इसका मतलब होता है थिंग्स वेरीज फ्रॉम ज्योग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से बातें बदलती है, इसको कहते हैं शर्तें लागू है। अब ये सारी स्पीसीज आप लोगों को अभी याद करनी है, अभी लास्ट में जाने से पहले इसको अपन रिपीट करेंगे वापस। तो ये सारी स्पीसीज कल पूछूंगा वापस, कल की क्लास में। ये 10-12 प्रजातियां हैं, ये 12 के 12 हमको याद करनी है आगे, समझ गए। अब आगे, अब इसके और अब थोड़ी वैरायटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। वैरायटी में लोड नहीं है। सबसे पहले नींबू की वैरायटी, मैंने अब तक किसी अच्छे एग्जाम में अभी कभी भी नींबू की वैरायटी आती हुई नहीं देखी एग्जाम में, फिर भी 3-4 इंपॉर्टेंट बताना। तो प्रमालिनी, इनके बारे में फिर आगे एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी, जो बताऊं जो तो याद रखनी, बाकी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो प्रमालिनी एक अच्छी वैरायटी। बोलो विक्रम और चक्रधर इंपोर्टेंट। सीडलेस वैरायटी है, थॉर्नलेस, कांटे भी नहीं होते और बीज भी इसके अंदर नहीं होता। सीडलेस वैरायटी है, सीडलेस। आजकल तुमने देखो कि थाई लेमन नाम सुना, थाई लेमन। थाई लेमन का मतलब बड़े नींबू अंदर बीज नहीं आते। आजकल थाई लेमन बहुत चल रहा है अलग अलग जगह। बोलो चक्रधर, जय देवी, तेनाली, बालाजी, इंदौर सीडलेस, पूसा राउंड एंड पूसा शरद तो दोनों नई किस्में हैं। क्या है? पूसा राउंड एंड पूसा शरद न्यू वेराइटीज। हमने इतने सारी पढ़ी, इसके अलावा भी होते जैसे कागजी वैरायटी है, एक होती शाही शरबती है, वैरायटी और भी है। एक वैरायटी है साई शरबती। क्या है? शाही शरबती। ऐसे शाही शरबती, शरबती। तो शाही शरबती कई बार एग्जाम में आ जावे तो आ जाओ, बाकी जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन आना है नहीं। तो चक्रधर याद कर लेंगे। पूसा राउंड और पूसा शरद तो दो नई किस्में हैं, रिसेंटली डेवलप्ड फ्रॉम IAR है। हम क्या याद रखेंगे? साई शरबती याद कर लिया, चक्रधर याद कर लिया, ये नींबू की एसिड लाइन। अब कुछ रूट स्ट्रोक भी है। रूट स्ट्रोक को अपन और रिवाइज करते रहेंगे एक बार, क्यों क्यों जो ध्यान रखना, कितना याद रख पाते हो देखें। एक्चुअली इसका प्रोपगेशन तो होता है सीड्स। भाई नींबू का किससे प्रोपगेशन होता है? बीज से होता है। संतरे का और माल्टे का होता है टी बडिंग्स, ऐसा हमने पहले पढ़ा। लेकिन जब कभी भी नींबू में हम बडिंग या ग्राफ्टिंग करते हैं तो ऐसे में रूट स्ट्रोक चाहिए होता है। तो ये सबसे अच्छा रूट स्ट्रोक इसमें माना जाता है गजानीमा। कौन सा है? या इसको गजनीमा कह दो। क्या कह दो? गजनीमा या गजानीमा। बोलो सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा, गजानीमा। कॉमर्शियल प्रोपगेशन किससे हो रहा है? सीड। पपाया का भी किससे होता है? सीड। फालसा का भी सीड। न्यू मेथड है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, कोई खास बात। यहाँ पे फिर से डी ग्रीनिंग आ गया कि डी ग्रीनिंग इन सिट्रस इज डन बाय इथेफोन इथाइलिन। ये प्री पीजी में देखो आया हुआ क्वेश्चन। डी ग्रीनिंग किससे करते हैं? इथाइलिन से। कोई खास बात? कोई खास बात। धीरे, हाँ वो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर नीचे लिखी हुई है, इसलिए जो है 1 से 5 लिखा हो गलती से, बाकी ऐसे कोई कंसंट्रेशन एग्जाम में नहीं आती। 10 से 50 ppm ले लो, उससे कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। ठीक है ना? ऐसा है। आगे अब देखो स्वीट लाइम। स्वीट लाइम कहते हैं मीठे नींबू को। किसको? सिलेबस में नहीं है लेकिन 1-2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं, जो याद रह जाएंगे तो भी ठीक है। इसको कहते हैं सिट्रस लिमेटोइडस। क्या कहते हैं? ये इसमें लिखा हुआ कि भाई कि जो ग्रीनिंग डिजीज होता है वो इसमें नहीं होता। सिट्रस ग्रीनिंग आगे पढ़ेंगे, बैक्टीरिया से एक डिजीज होता है सिट्रस ग्रीनिंग, वो सिट्रस ग्रीनिंग इसमें नहीं होता। इसके बारे में एक अच्छा पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे कि एक बीमारी होती है जाइलोपोरोसिस। क्या होती है? बोलो जाइलोपोरोसिस। तो जो जाइलोपोरोसिस है, जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस डिजीज है जो कि वायरॉइड से होता है। किससे होता है? उसके लिए स्वीट लाइम इंडिकेटर प्लांट है। अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में इजी रहेगा याद करने के लिए, रिवीजन होता रहेगा। तो जाइलोपोरोसिस वायरॉइड से डिजीज होता है,
जो कि नहीं मैकेनिकली ट्रांसमिशन होता है, उसका टूल्स के थ्रू फैलता है, कृषि यंत्रों के द्वारा फैलता है ऐसे, तो उसके लिए इंडिकेटर प्लांट है ये। मैलिक एसिड होती है, हमने पहले ही पढ़ा। सौर ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा होती है, इसके अंदर मैलिक एसिड। वैरायटी कुछ भी नहीं बोलो, मीठा चिकना स्वीट लाइम की वैरायटी, और एक है मिथोरा। क्या है? मिथोरा इसकी, और मीठा चिकना। तो मीठा चिकना याद रखो तो रख सकते भाई, कोई खास बात। एक और स्पीसीज होती है लेमन, इसको कहते हैं सिट्रस लेमन। क्या कहते हैं? बोलो सिट्रस लेमन। तो ये आगे लिखा सिट्रस लेमन जो है, इस लेमन की वैरायटी कोई खास बात नहीं है, इसमें ये लिखी हुई लास्ट में, ये इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए घबराना मत। बोलो यूरेका, लिस्बन, ये कोई खास बात नहीं है। बोलो विला फ्रेंशिया, बारहमासी, तुम दे दो बारहमासी नींबू ऐसे। लखनऊ सीडलेस, कागजी कला। इनमें से तीन किस्में हम लोग सीयूटी में भी पढ़ते हैं, जेट में। जेट वाली किस्में एक तो जैसे बारहमासी, लखनऊ सीडलेस का आए दिन कंफ्यूजिंग करने में आएगा। लखनऊ सीडलेस वैरायटी लेमन की या सिट्रस की, सीधा यूं आ जाओ। कागजी और कागजी कला दो किस्में है, कागजी तो है लाइन की और कागजी कला है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? नहीं। लखनऊ सीडलेस आ सकता है क्या? हाँ। और सर हम तो और याद करने की इच्छा रखते हैं, हमको मजा नहीं आ रहा कम कम में, तो यूरेका और लिस्बन और याद कर सकते हैं कि नहीं। बाकी एग्जाम में आता तो मैं बता देता हूँ, जिस एग्जाम में मैंने कोई क्वेश्चन देखा मैं उसको मेंशन करके चलता हूँ साथ। अब ये इंपोर्टेंट वाली चालू हो रही है वापस। ये दो तो ऐसे एक्स्ट्रा एक दो किस्में दे दी। स्वीट ऑरेंज कहते हैं माल्टा मौसम्बी को। बोलो सिट्रस साइनेंसिस। हमने उस दिन भी ये चीज पढ़ ली थी कि ऑरेंज दो तरीके का होता है, उस दिन पढ़ा था कि भाई ऑरेंज, जैसे कि ये है ऑरेंज, यही तो पढ़ा था। ऑरेंज दो तरीके के ऑरेंज, एक तो है टाइट स्किन्ड ऑरेंज, टाइट स्किन्ड ऑरेंज बताया था एक बार, तुम लोग भूल गए। और एक बार बता, एक चीज होती है लूज स्किन्ड ऑरेंज, लूज स्किन्ड ऑरेंज। तो टाइट स्किन्ड ऑरेंज तो हम लोग बोलते हैं स्वीट ऑरेंज को, स्वीट ऑरेंज का मतलब माल्टा मौसम्बी। और लूज स्किन्ड ऑरेंज बोलते हैं मैंडरिन को, मैंडरिन। तो कई बार क्वेश्चन आता है जैसे किन्नो के बारे में आएगा आगे कि किन्नो क्या है, तो किन्नो मैंडरिन, ठीक है ना। ऑरेंज ऑप्शन मत करना, ऑरेंज दो तरीके का ऑरेंज। तो टाइट स्किन्ड का मतलब जिसको हाथ से छिलका नहीं उतार सकते, मौसम्बी का हाथ से छिलका नहीं उतरता एक बार में, दिक्कत है। जबकि मैंडरिन होता है उसका छिलका हाथ से उतर जाता है कि नहीं, हाथ से हम लोग ऐसे छिलके को अलग अलग कर लेते हैं आराम से। उसी चीज को हमने यहाँ पे वापस लिखा है ये। तो ये एक तरीके से सिट्रस साइनेंसिस तो हम जानते हैं टाइट स्किन ऑरेंज है, ओरिजिन इसका इंडो चाइना, हमने पहले पढ़ा हुआ। ये सारा डेटा यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है। बोटनिकल नाम सिट्रस साइनेंसिस, फैमिली की, ये फैमिली तो रूटेसी होती, ओरिजिन इंडो चाइना, यहाँ लिखी हुई। ये सीएन क्रोमोसोम नंबर 18। अरोमा जो होता है सुगंध, वो वेलेंसिन के कारण, वेलेंसिया नहीं वेलेंसिन। तो जो सिट्रस में जनरली, सिट्रस में याद रखेंगे, सिट्रस में अरोमा जो होता है वो वेलेंसिन के कारण होता है। किसके कारण? वेलेंसिन के कारण होता है, ऐसा अपने को याद रखना। ये फिर से आ गया सौर ऑरेंज। सौर ऑरेंज किसको कह रहे थे? खट्टा वाला, बिल्कुल खट्टा वाला। इसके बारे में एक खास बात बता रहा हूं, कोशिश करना याद रखें। ये ट्रिस्टेजा वायरस ससेप्टिबल होता है, ट्रिस्टेजा वायरस ससेप्टिबल, यानी कि ट्रिस्टेजा वायरस सबसे ज्यादा इसी में लगता है सौर ऑरेंज के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि आगे वो टॉपिक अपना है नहीं। तो ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा वायरस ससेप्टिबल, ससेप्टिबल, यानी कि ट्रिस्टेजा वायरस नामक बीमारी सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा किसमें लगती है? सौर ऑरेंज में। ये क्वेश्चन किसमें आया? सीयूटी के अंदर ही आ गया पिछले साल। सीयूटी में शर्तें लागू है यूजी ऑब्लिक पीजी। जब सीयूटी कहता हूं उसका मतलब यूजी पीजी दोनों से। माल्टे का प्रोपेगेशन किससे होता है? टी बडिंग या फिर सील्ड बडिंग से। क्या पड़ा हुआ है? ये जो ज्यादा खट्टा है तो वो पिकलिंग मतलब अचार बनाने के लिए ज्यादा ठीक है, तो अचार बनाने के लिए सौर ऑरेंज। इसकी कुछ वेराइटीज हैं,
अब इसकी वैरायटी में लोड नहीं है, इंपॉर्टेंट बताऊं जो तो याद रख लेना अभी का अभी। बोलो मौसम्बी, जाफा, हेमलिन, वेलेंसिया, इंपोर्टेंट। ब्लड रेड माल्टा, पूरे आगे माल्टा लिख दिया ठीक रहेगा, बाकी केवल ब्लड रेड आता है किस एग्जाम में क्या आएगी। ये ब्लड रेड अपने इधर होता है नॉर्थ इंडिया में, ये अमेरिका की वैरायटी अपनी नॉर्थ इंडिया में फेमस। तो ब्लड रेड का मतलब जब माल्टे को काटते हैं तो अंदर से लाल निकलता है ब्लड जैसे, तो ब्लड रेड माल्टा ऐसा इंपोर्टेंट। बोलो युवराज, मुडखेड, म्यूटेंट वैरायटी। वॉशिंगटन नेवल इंपोर्टेंट वैरायटी, केवल वॉशिंगटन वैरायटी तो है पपाया, और वॉशिंगटन नेवल किसकी है, इसमें पोलन स्टेरिलिटी आगे सभी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ओवरलोडिंग हो जाएगी, सेल्फ स्टडी करते रहना। कि सर अब बिल्कुल फ्री हो गए, सब याद हो गया, फ्री बैठे हुए हैं तो क्या करें, तभी एक कुछ खास बात याद कर लेंगे, बाकी जो कह रहा हूं वो तो याद करना ही पड़ेगा। लो शामोती, शामोती वैरायटी ऐसी है जो सीडलेस, हमने अभी तक दो सीडलेस वैरायटी मोटी मोटी पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी है चक्रधर एसिड लाइन, और एक है शामोती इसकी। बाकी लेमन की लखनऊ सीडलेस, एसिड लाइन की इंदौर सीडलेस, वो तो सीडलेस है। एक है सतगुड़ी, ये साउथ इंडिया में हमेशा सतगुड़ी, कोई खास बात नहीं। अब यहाँ पे लाल लाल कर रखा है एक इंपोर्टेंट चीज, आगे वापस पढ़ेंगे हम लोग। पाइनएप्पल एंड वेलेंसिया, पाइनएप्पल और वेलेंसिया दो वेराइटी है, दोनों स्वीट ऑरेंज की है। किसकी है? स्वीट ऑरेंज का मतलब माल्टा मौसम। ये दोनों वेराइटी सिट्रस ग्रीनिंग जो डिजीज होता है, सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया से होता है, आगे पढ़ेंगे, इसके प्रति इंडिकेटर का काम करती है। किसका? इंडिकेटर। इंडिकेटर भी एक साथ ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बाद में और हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर। हमने अभी तक दो इंडिकेटर पढ़े नहीं, इससे पहले कोई इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर बहुत सारे प्लांट, इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी उसमें जल्दी जल्दी लग जाती है। तो किसी कोई खेत है जैसे, उसके अंदर सिट्रस ग्रीनिंग बीमारी आ रही है, तो जल्दी पता चल जाता है क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी लग जाता है, तो अपने को पता चले ये बीमारी आने वाली। तो साइड में क्या करते थे, पाइनएप्पल के कुछ प्लांट लगा दिए, इसमें पाइनएप्पल वेराइटी के प्लांट लगाने। ये पाइनएप्पल वेराइटी स्वीट ऑरेंज की है, ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ है क्योंकि कंफ्यूजिंग वेराइटी। पाइनएप्पल आते ही पहला ऑप्शन आता है अनानास, तो पाइनएप्पल वेराइटी किसकी है? इसकी स्वीट ऑरेंज की। वेलेंसिया भी किसकी है? स्वीट ऑरेंज। वॉशिंगटन नेवल भी किसकी है? स्वीट ऑरेंज। शामोती सीडलेस भी किसकी है? इसी की। ठीक है ना, ऐसा तो ये लाइन वही लिखी हुई। पाइनएप्पल एंड वेलेंसिया वेराइटीज आर इंडिकेटर फॉर ग्रीनिंग डिजीज, वही तो बात है ऐसा। अब आगे कुछ वापस जो है ये रूट स्ट्रोक दे रखे हैं, ये वापस वही वेराइटी दे रखी है, बाकी रूट स्ट्रोक दे रखे हैं। अब रूट स्ट्रोक में कई सारी बातें हैं, मैं कहूँ जो ध्यान रख लो हल्का फल्का। ये तो वैरायटी के हिसाब से रूट स्टॉक दे रखे कि भाई मौसम्बी के लिए रंगपुर लाइम अच्छा है, सतगुड़ी के लिए रफ लेमन अच्छा है, ब्लड रेड के लिए करण खट्टा अच्छा है। रूट स्टॉक राजस्थान में जितने भी ज्यादातर काम में आते हैं उसमें से दो फेमस, एक तो है रंगपुर लाइम, एक है रफ लेमन। आगे मैं वापस बताऊंगा इनको। रफ लेमन और आपका रंगपुर लाइम, ये दो राजस्थान में मोस्टली काम में आते हैं। सबसे अच्छा कौन सा है? सिट्रस जम्बेरी या रफ लेमन। तो रफ लेमन जनरली मोस्टली एरिड एरिया के अंदर राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में रफ लेमन को ज्यादा काम में लेते हैं। इसके बारे में और भी बातें करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि सिट्रस में प्रूनिंग कब करते हैं? तो सिट्रस में प्रूनिंग करने का टाइम स्प्रिंग प्रूनिंग करते हैं बहुत बार, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग, फेब टू स्प्रिंग सीजन, ये कोई खास बात नहीं। एक क्वेश्चन सिट्रस का आता है, उस दिन बताया था रूट प्रूनिंग, क्या बात कर रहे थे अपन, इसमें रूट प्रूनिंग का क्वेश्चन आता है, जो कि कब हम लोग करते हैं? रूट प्रूनिंग दिसंबर जनवरी महीने में करते हैं, दिसंबर जनवरी। वो कौन सी प्रूनिंग की बात हो रही है? वो प्लांट को ऊपर से प्रूनिंग, ऊपर से हटा देते हैं, ये रूट प्रूनिंग की बात हो रही है। रूट प्रूनिंग, विंटर प्रूनिंग एक तरीके से। तो रूट प्रूनिंग का मतलब था जड़ों की काट छांट करना। तो जड़ों की काट छांट करना सिट्रस में फेमस, तो कोई कोने में लिखो ऊपर रूट प्रूनिंग सिट्रस में दिसंबर जनवरी महीने में कर। क्वेश्चन सीधा आता है जड़ों की कटाई छटाई करना, कोटा यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का पेपर, अभी उसमें भी क्वेश्चन आएगा कि जड़ों की कटाई छटाई करना या रूट प्रूनिंग किस में करते हैं? सिट्रस में फेमस है और गुलाब में फेमस। वापस बात करें तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या?
हमने कुछ पढ़ा भी नहीं पढ़ा तो क्या करें। अब मेरे साथ में तुम ये स्पीशीज को रिपीट करोगे, मेरे साथ में आप लोग उसमें देखते जाना और देखा देख बोलते जाना। बोलो मैंडेरिन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस। क्या बात है, बोलो एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, हजारा, सिट्रस मेडोरेंसिस, ornamental species, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बीरी, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, ताहती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पिराडिसी। अच्छा बोलो पुमेलो, पुमेलो, सबसे बड़ा फल, सिट्रस ग्रैंडिस, सौर ऑरेंज, सिट्रस ओरेंटियम। इसके अलावा इसमें कोई है? बोलो गजानिमा, गजनीमा, सिट्रस पेनिरेसिकुलेटा, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, कौन सिट्रस ट्राइफोलिएट। कल आएंगे ये सभी, ठीक है। एक और उसमें बोलो सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया, सॉल्ट रेजिस्टेंट, रूट स्टॉक। और क्या है? बस इतने। और भी रूट स्टॉक है, जैसे ट्रोयर सिट्रेंज पढ़ेंगे कल, फ्लाइंग ड्रैगन पढ़ेंगे, एलिमो, सोसरकार एंड ऑल। तो बच्चों ये रूट स्टॉक कल अगर तुमने याद नहीं किए तो फिर तुम तैयार है ना मुर्गा बनने के लिए। बोलो सीपीटी, मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीच, बोलो सिट्रॉन, सिट्रस मेडिका, पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, ताहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया। क्या ये तुमको याद हो रही? थोड़ी थोड़ी बातें हो ही नहीं रही? ठीक है, बार बार पढ़ो, हो जाएगी, ठीक है। गुड। कितनी तारीख होगी? 29। तारीख पे तारीख पता ही नहीं चलता। ओके